कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री इसको आपकी अगुवाई में हम सब पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यावरण वन के क्षेत्र में दोनों मिलकर बेहतर काम करेंगे। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भी पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लगातार भारत सरकार का भी योगदान मिल रहा है। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब बिहार में पर्यटन साथ साथ पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है, ताकि आने वाले समय में जो पर्यटक जो आ रहे हैं उनको हम बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे साथ हैं। सर, पर्यटन विभाग और आपके विभाग की कल बैठक हो रहा था, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही? बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं जाकर के, उसी को देखते हुए हम लोगों ने कल पर्यटन भवन में और पर्यटन विभाग और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग का संयुक्त बैठक हुआ है। बैठक में हम लोग इन संभावनाओं को देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से, देश के कोने कोने से और दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में प्रति वर्ष लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है। और पर्यटकों के लिए कि आगे और बेहतर करने की आवश्यकता है। और विगत के वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में और बहुत बेहतर तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में और इको टूरिज्म के क्षेत्र में बेहतर काम किए गए हैं। उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। नालंदा जिले के राजगीर में और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्लास ब्रिज बना है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है जाकर के। वही हम देख रहे हैं नेचर सफारी, जू सफारी जो राजगीर में बना है, उसमें बड़ी संख्या में दुनिया और देश के लोग देखने के लिए आ रहे हैं। वही वाल्मीकि नगर में वहाँ पर रिजर्व टाइगर है, लगभग 54 बाघ पाए गए हैं जाकर के। अब बड़ी संख्या में वन प्राणी वहाँ जाकर के देखने के लिए आते हैं जाकर के। उसी तरह से हमारा वेटलैंड हमारे पास जंगल के साथ साथ वेटलैंड, उस वेटलैंड नागी नकटी जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली जाकर के है। और वहाँ बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं, वो माने कि प्रवासी पक्षी, साइबेरियन पक्षी आते हैं। दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में सालों भर पक्षियों का आगमन होता है जाकर के, उसको लोग देखने के लिए आते जाकर के हैं। उसी तरह से हम लोगों ने तय किया है कि जंगल के अंदर जो फॉरेस्ट इलाका हमारा है, उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थल है जाकर के मैं देख रहा हूँ। उसमें एक हम देख रहे हैं रोहतास में तुतला भवानी, गुप्ता धाम जाकर के, भभुआ में वहाँ भी संभावनाएं जाकर के है। और अभी हम लोगों ने तुतला भवानी, गुप्ता धाम, माझर कुंड जाकर के, धुआं कुंड, ऐसे जो चीज़ जहाँ लोग आते हैं उनको और कैसे बेहतर सुविधा प्रदान किया जाए, इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया है। उसी तरह से यहाँ पर कई मतलब वन प्राणी आश्रय है जाकर, उसमें हम लोगों ने तय किया है गौतम बुद्ध वन प्राणी आश्रय जो गया जिले के 12 चट्टी में अवस्थित जाकर के है। और बहुत बड़ा उसका इलाका है, झारखंड सटा हुआ बड़ा जंगल जाकर के है। और समय समय पर बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग जाते जाकर के हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले पर्यटकों के लिए सरकार की नीति है और सरकार चाहती है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वही भगवान विष्णु के भवन गया धाम में आते हैं। और ऐसे जो स्थान हमारे पास जा कर के हैं, राजगीर हो, वो हमारा रिजर्व टाइगर वाल्मीकि नगर हो, वहीं पर पटना का जू चिड़ियाखाना हमारा जा कर के है। इन जगहों पर प्रति वर्ष लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं। तो दोनों विभाग, पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी आए थे, सचिव श्री अभय सिंह जी भी आए थे, और साथ ही साथ वन पर्यावरण विभाग के हमारे वंदना परिषद सचिव भी आई थी। और वहाँ पर जो मेन पीसीसीएफ है जवाहर बाबू, वो सारे वरीय पदाधिकारी थे। कल लगभग 3 घंटे बैठक चली है। इस नतीजे पर हम पहुँचे हैं कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री इसको आपकी अगुवाई में हम सब पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यावरण वन के क्षेत्र में दोनों मिलकर बेहतर काम करेंगे। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भी पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लगातार भारत सरकार का भी योगदान मिल रहा है। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब बिहार में पर्यटन साथ साथ पर्यावरण वन
जलवायु परिवर्तन विभाग में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है, ताकि आने वाले समय में जो पर्यटक जो आ रहे हैं उनको हम बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। 65% आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द किया है, तो आरजेडी कर रही कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आरजेडी के लोगों ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। उसका मैं उदाहरण देता हूं जाकर। आज आरजेडी के नेता जो घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं जाकर के हैं, जो हमेशा आरक्षण का विरोध करने का काम किया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बिहार विधानसभा में जब पंचायती राज विधेयक जब पास होने के लिए आया था, और मैं स्वयं विधेयक के संशोधन के पक्ष में हमने प्रस्ताव दिया था और कहा था जिस तरह 77 में जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की अगुवाई में सरकार जो बनी थी, उस सरकार में पिछड़ों को पहली बार, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था सरकारी नौकरियों में। और जब पंचायती राज में आरक्षण देने का हमने प्रस्ताव लाया तो हमारे प्रस्ताव के खिलाफ सरकार ने मतदान कराया। हमारी संख्या कम थी, हम विपक्ष में थे, हमारा वहाँ पर हम प्रस्ताव पारित नहीं करा पाए। हम समय का इंतजार देख रहे थे। हमारे पिछड़ा वर्ग के नेता भाई बंधु गए, कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि वास्तव में ये मिलना चाहिए, और जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पीछे हैं ऐसे लोगों को सरकार को आरक्षण देना चाहिए जा करके। और उस समय लालू प्रसाद की सरकार थी, उन्होंने आरक्षण देने के पक्ष में पिछड़ों को नहीं थे, पिछड़ों का वोट जरूर ले रहे थे जींद कह करके, लेकिन जब वोट देने की बात आई जा करके तो भूल गए थे पिछड़ों को जा करके। तब मामला फिर जब उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया तो लालू प्रसाद की सरकार में लालू जी चाहे उस मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट चले गए और मामले को रोक देने का काम किया। हम समय का इंतजार देख रहे थे। 2005 में बिहार में परिवर्तन हुआ, बिहार की जनता को जंगल राज से मुक्ति मिली, और तब बिहार में हम लोगों ने पंचायती राज में नीतीश कुमार जी माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम तमाम साथियों ने मिलकर के निर्णय लिया जाकर कि हम जो वायदे हमारे थे, और सुप्रीम कोर्ट में जो दायर किया था लालू जी की याचिका जो दायर थी, याचिका को उन्हें वापस लिया जाकर, और वापस लेने के बाद बिहार पहला राज्य है 2006 में 50% महिलाओं को हमने आरक्षण देने का काम किया, और वही पिछड़ा वर्ग के लोगों को 20% आरक्षण देकर एकल पदों पर भी आरक्षण दिया है। इस तरह से आज आरजेडी के जो लोग घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने तय कर लिया है कि हर हालत में पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एनडीए सरकार और हमारी बिहार की सरकार न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही जो फैसले आए हैं उसके खिलाफ में वहाँ पर सरकार के द्वारा रिट फाइल किया जाएगा।